दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित है। दोस्तों भारत का वह राज्य जहां पर कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित है, तो इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए आपका अगला सवाल है, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है। तो हॉर्नबिल उत्सव की बात करें तो इनमें से मनाई जाती है नागालैंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नागालैंड राज्य में। चलिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना जो है इनमें से करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मंगलयान मिशन किस उपग्रह से संबंधित है। दोस्तों मंगलयान मिशन की बात करें तो यह संबंधित है मंगल ग्रह से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मंगल ग्रह से संबंधित है मंगलयान मिशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं। दोस्तों मेट्रो मैन के नाम से इनमें से जाने जाते हैं ई श्रीधरन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ई श्रीधरन। देखिए आपका अगला सवाल है, बर्नियर किस मुगल सम्राट के समय भारत में आया था। तो वर्नियर जो है यह भारत में आया था औरंगजेब के समय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, औरंगजेब के समय में। देखिए आपका अगला सवाल है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात या फिर राजस्थान में। दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में स्थित है पुलिकट झील, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, शून्य बजट प्राकृतिक खेती पद्धति सबसे पहले किस राज्य ने अपनाई। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती पद्धति जो है सबसे पहले अपनाया था कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक राज्य ने। देखिए आपका अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी इनमें से हो जाएंगी कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कल्पना चावला जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। देखिए अगला सवाल, प्रश्न मंच किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों प्रश्न मंच की बात करें तो इनमें से संबंधित है किसी भी अनुच्छेद से नहीं, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संविधान में नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी। लीला सेठ, सुजाता मनोहर, इंदु मल्होत्रा या फिर फातिमा बीबी। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी इनमें से हो जाएंगी लीला सेठ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लीला सेठ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लू इकोनॉमी शब्द मुख्यतः किससे जुड़ा है। तो ब्लू इकोनॉमी शब्द जो है इनमें से जुड़ा हुआ है समुद्री संसाधन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, समुद्री संसाधन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में राष्ट्रीय दंड संहिता कब लागू हुई थी। तो आईपीसी की जो शुरुआत हुआ था, लागू हुआ था, यह हुआ था 1860 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1860 में। देखिए आपका अगला सवाल है, अल बिरूनी ने किस राजा के दरबार में भारत की यात्रा की थी। दोस्तों अल बिरूनी ने जो है भारत में दौरा किया था महमूद गजनी के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महमूद गजनी के दरबार में। देखिए आपका अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल में। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु में। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है इनमें से किया गया था अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आर्टिकल 324 के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल, इंडिया गेट किस युद्ध की शहीदों की याद में बनाया गया था। तो इंडिया गेट जो है यह बनवाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में शहीद जवानों के याद में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए आपका अगला सवाल, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में। तो देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क इनमें से हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केरल राज्य में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पद्म विभूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो है इनमें से दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है।
दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है इनमें से संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है यह उत्तरदायी है संसद के प्रति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसे जवाब कीजिएगा, संसद के प्रति। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, फ्रेंच पोलिनेशिया किस महासागर में स्थित है। तो फ्रेंच पोलिनेशिया जो है इनमें से स्थित है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, प्रशांत महासागर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्लैक होल घटना किस शहर में हुई थी। तो ब्लैक होल घटना जो है यह हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहां पर स्थित है। हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि या फिर गोवा में। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हैदराबाद में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की शुरुआत हुआ था 2019 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2019 में। देखिए आपका अगला सवाल, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहां पर है। बैंकॉक, मनीला, टोक्यो या फिर हांगकांग। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा मनीला में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मनीला में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मंडल आयोग किस विषय से संबंधित था। दोस्तों मंडल आयोग की बात करें तो इनमें से संबंधित थी पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने लागू किया था। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू किया गया था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो नंदा देवी शिखर जो है इनमें से स्थित है ऑप्शन बी उत्तराखंड में, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी। दोस्तों रुपया शब्द की उत्पत्ति जो है यह हुआ था संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, संस्कृत भाषा में हुआ था रुपया शब्द की उत्पत्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाली जो राज्य है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बिहार राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, संसद टीवी किस वर्ष लॉन्च हुआ था। तो संसद टीवी जो है यह लॉन्च किया गया था 2021 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2021 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश राज्य में। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। दोस्तों पहला नेशनल पार्क जो कि इनमें से हो जाएगा जिम कॉर्बेट, जो कि पहली नेशनल पार्क है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, वुडको किस क्षेत्र से संबंधित है। जल आपूर्ति, रेलवे, ऊर्जा या फिर टेलीकॉम से। तो वुडको जो है इनमें से संबंधित है जल आपूर्ति से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल आपूर्ति से। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करने वाले इनमें से बजाएंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, एड्स रोग किस वायरस के कारण से होती है। तो एड्स रोग जो है इनमें से होती है HIV वायरस के कारण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, HIV वायरस के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात में। देखिए मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा राज्य में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोवा में स्थित है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देखिए आपका अगला सवाल है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों राज्यपाल को शपथ इनमें से दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है।
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो यह स्थित है हेग में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हेग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहां पर स्थित है? भोपाल, जयपुर, दिल्ली या फिर अहमदाबाद में? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है इनमें से हो जाएगा जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जयपुर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किस समिति ने की थी? अनुशंसा करने वाली समिति जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय मेहता समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 28 फरवरी के दिन। देखिए अगला सवाल, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? दोस्तों फोबोस और डिमोस जो है दोनों ही उपग्रह हो जाएंगे मंगल ग्रह के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मंगल ग्रह के। देखिए आपका अगला सवाल, खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? दोस्तों खजुराहो मंदिर को बनवाने वाले वंश इनमें से हो जाएंगे चंदेल वंश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंदेल वंश। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला स्टील प्लांट कहां पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले स्टील प्लांट जो है इनमें से स्थापित हुआ था ऑप्शन नंबर डी बोकारो में, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बोकारो में सबसे पहली स्टील प्लांट स्थापित की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, श्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य में है? तो श्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इनमें से हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तेलंगाना राज्य में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1928 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिर का राष्ट्रीय उद्यान जो है इनमें से प्रसिद्ध है एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर का राष्ट्रीय उद्यान। देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1993 में। देखिए आपका अगला सवाल, थार मरुस्थल मुख्यतः किन दो राज्यों में फैला हुआ है? तो थार मरुस्थल जो है यह दो राज्यों तक फैली हुई है, राजस्थान से गुजरात तक, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राजस्थान से लेकर के गुजरात राज्य तक। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों भारत की पहली परमाणु रिएक्टर इनमें से हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अप्सरा जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान इनमें से है आर्टिकल 356 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्टिकल 356 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गंगोत्री ग्लेशियर जो है यहाँ पर कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो यह नदी हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा का जो उद्गम स्थल है यह गंगोत्री ग्लेशियर है। देखिए आपका अगला सवाल, वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित की जाती है? तो वित्त आयोग का गठन जो है यह टोटल होती है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 वर्ष के लिए। देखिए आपका अगला सवाल, रुपया चिन्ह डिजाइन किसने किया था? तो रुपया का जो यह चिन्ह है इस चिन्ह को डिजाइन करने वाले इनमें से बताएंगे उदय कुमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उदय कुमार ने रुपया का चिन्ह डिजाइन किया था। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु में स्थित है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा जो है इनमें से प्रसिद्ध है एक सिंग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एक सिंग वाला गैंडा के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों लोकसभा का गठन जो है इनमें से वर्णित है अनुच्छेद 81 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्टिकल 81 में। देखिए आपका अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों सार्क का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। देखिए अगला सवाल, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भाग 4A में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, हरित क्रांति के जनक भारत में किसे कहा जाता है? दोस्तों हरित क्रांति के जनक जो है इनमें से कहे जाते हैं S.A. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, S.A. स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, गिरनार पर्वत कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? तो गिरनार पर्वत जो है इनमें से स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण किस अधिनियम के तहत गठित हुआ? तो इसका गठन हुआ था 2008 के अधिनियम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, बंदरगाह नगर पोर्ट सिटी किसे कहा जाता है? तो पोर्ट सिटी जो है इनमें से कहीं से आती है विशाखापट्टनम को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विशाखापट्टनम को। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, सुपर कंप्यूटर परम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो सुपर कंप्यूटर परम को विकसित किया गया था CDAC के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, CDAC संगठन के द्वारा। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में स्थित है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो सबसे ज्यादा जूट उत्पादन करने वाली भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिम बंगाल राज्य सबसे अधिक जूट उत्पादन करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जिनेवा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, राष्ट्रीय आय को सबसे पहले भारत में किसने अनुमानित किया था? तो राष्ट्रीय आय को सबसे पहले अनुमानित करने वाले इनमें से बताएंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दादा भाई नौरोजी। देखिए आपको अगला सवाल है, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहां पर स्थापित हुआ था? तो सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र जो है इसकी स्थापना हुआ था शिव समुद्रम में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शिव समुद्रम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना जो है यह हुआ था 2010 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2010 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शून्य छाया दिवस जीरो शैडो डे किससे संबंधित है? तो जीरो शैडो डे जो है इनमें से संबंधित है सौर कोण से। ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, सौर कोण से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, खराई ऊंट किस राज्य में पाई जाती है? तो खराई ऊंट जो है इनमें से पाई जाती है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? असम, मणिपुर, हरियाणा या फिर उत्तराखंड में? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है इनमें से हो जाएगा मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मणिपुर राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गोडावन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गोडावन जो कि राज्य पक्षी है राजस्थान राज्य का। देखिए आपका अगला सवाल है, दुमास बीच किस राज्य में स्थित है? दुमास बीच महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गुजरात राज्य में स्थित है डुमास बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपको अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी कोयला उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य। देखिए आपका अगला सवाल है, रथ मंदिर कहां पर स्थित है? कोणार्क, पुरी, मदुरै या फिर महाबलीपुरम में? दोस्तों रथ मंदिर कहां पर है, इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है। कोई सा भी एक यहाँ पर राइट आंसर है, आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखकर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।